IND24 के दर्शकों को होली की बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। मित्रों, होली पर एक ऐसे कवि सम्मेलन को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं जिसमें देश के जाने माने कवियों की ये शिरकत आपको कुछ नया देगी। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री गोपाल जी दांगी। गोपाल जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आयुषी जी भंडारी, आयुषी जी आपका भी स्वागत है। और विवेक शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। मैं प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ आप सभी को होली की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। होली उमंग का त्योहार है, मस्ती का त्योहार है और उल्लास के इस पर्व को हम हिंदुस्तान के लोग अपनी सरहदों में ही नहीं अपितु दुनिया भर में रंग और गुलाल के साथ जिस तरह से मनाते हैं उसके अलग अलग ढंग अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग रूप में प्रस्तुत होते हैं। होली अलग अलग जगह होती है, कभी लठमार होली होती है तो कभी गुलाल होली होती है, कभी किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष किस्म की होली होती है, लेकिन सबका संदेश एक ही है कि बैर भाव भूल कर प्रेम बढ़ाना और एक दूसरे के साथ आत्मिक रिश्तों को प्रगाढ़ता प्रदान करना, बस इसी उद्देश्य से होली मनाई जाती है। मैं कहना चाहता हूं, होली के पावन पर्व पर की लाल हरे पीले नीले सतरंगी वेश धरते हैं, गुदगुदाहट भरी पिचकारी हम पेश करते हैं, गुदगुदाहट भरी कविताएं अब हम पेश करते हैं। अरे पिचकारी रंगों की और भावों के रंगीन मिजाज से श्रोताओं दीजिए अनुमति, तो कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं। आप लोग दीजिए अनुमति। तो होली के इस विशेष कवि सम्मेलन में आप सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि बंधुओं, अपने ओठों पर मुस्कुराहट को जिंदा रखो। क्यों? क्योंकि हंसना जिंदगी का प्रमुख मकसद है। हंसने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे इर्द गिर्द ही कहीं न कहीं हास्य बिखरा पड़ा होता है। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, मुझे कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते ही कई तरह के हास्य उत्पन्न होते दिखाई देते हैं। एक बच्चे से मैंने गणित का सवाल पूछ लिया कि बताओ बेटा, एक किसान एक खेत को 15 दिन में जोतता है तो 2 किसान उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? बच्चा बोला, सर आपका दिमाग खराब है क्या? खेत जब एक बार जोत चुका है तो जोतने की जरूरत क्या है? एक बच्चे से मैंने कहा कि बेटा बता, पैसिफिक महासागर कहाँ स्थित है? बोले सर मेरे को नहीं मालूम। मैंने कहा टेबल पे खड़ा हो जा। बोले सर यहां से भी नहीं दिख रहा। एक बच्चे से मैंने कहा कि बेटा हम 1 मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं ना, चीन में उतने बच्चे पैदा हो जाते हैं। अगले दिन पट्टा कॉलेज में आया, टेबल पे खड़े होके मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले चीन की आबादी बढ़ा रहा हूं। और मैंने कहा होमवर्क क्यों नहीं करके आया? बोले सर लाइट नहीं थी। मैंने कहा लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती जला लेता। बोले माचिस नहीं थी। मैंने कहा माचिस क्यों नहीं थी? बोले वो पूजा घर में रखी हुई थी। मैंने कहा पूजा घर में से ले लेता। बोले नहाया नहीं था। मैंने कहा नहाया क्यों नहीं था? बोले पानी नहीं था। अरे मैंने कहा पानी क्यों नहीं था? बोले मोटर चालू नहीं थी। अरे मैंने कहा मोटर क्यों नहीं चालू थी? बोले वही तो रो रहा हूं कि लाइट नहीं थी। तरह तरह की बातों से तरह तरह के आयाम कहीं न कहीं हमारे लबों की मुस्कुराहट के रूप में जब प्रस्तुत होते हैं, तब हमें कवि सम्मेलनों की महत्ता स्वीकार्य होती है। देखिए, अभी हमने विश्व कविता दिवस मनाया। मैं कहना चाहता हूं, केवल 3 अक्षरों की कविता जिसमें क कल्पनाओं का होता है, वी विचारों का होता है और ता तालमेल का होता है। यहां जब कविताओं का विचारों के साथ तालमेल हो जाता है तो कविता का जन्म होता है और वही कविता हम सबको कहीं न कहीं बहुत आनंद प्रदान करती है, हमारा मनोरंजन करती है। मैं इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करवाना चाहता हूं हमारे बीच उपस्थित श्री विवेक शर्मा जी से। आइए विवेक जी, और हमारे दर्शकों तक अपनी प्रतिष्ठित कविताएं पहुंचाइए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। रंग पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में बेरंग पड़े इस जीवन में रंग आ जाए। सभी को बहुत बहुत होली पर्व की शुभकामनाएं। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से प्रारंभ होना चाहता हूं। हम जिनके कारण ये होली मना पाते हैं,
जो सरहद पर खड़े रहते हैं उन जवानों को 4 पंक्तियों में एक प्रणाम पहुंचाता हूं उन तक। सीधे सीधे पंक्तियां पढ़ता हूं कि रंग रंग में उमंग जंग वाला भाव लिए, रंग रंग में उमंग जंग वाला भाव लिए, शीश चढ़ा दिए भारत माता की झोली में, शीश चढ़ा दिए भारत माता की झोली में, देशभक्ति भावना में झूमने लगे थे वह वंदे मातरम जनगण वाली बोली में, वंदे मातरम जनगण वाली बोली में। सुखदेव राजगुरु शेखर भगत जैसे वीर मिल गए सब इंकलाबी टोली में, और अपने लहू से होली खेलते जो सीमाओं पे उन्हें याद करे हम इस बार होली में, अपने लहू से होली खेलते जो सीमाओं पे उन्हें याद करे हम इस बार होली में, उन्हें याद करे हम इस बार होली में, उन्हें याद करे हम इस बार होली में। और 2 पंक्तियां, जिसके पिता सरहद पर है वो बच्चा अपने पिता को कह रहा है कि पापा 3 होली बीत गई है, 3 दिवालियां बीत गई है, आप यहाँ त्योहार हम अकेले मनाते हैं, आप क्यों नहीं आते। बेटा 2 पंक्तियां अपने पिताजी को पहुंचाता है, पिताजी फिर 2 पंक्तियां अपने बेटे को कहते हैं उनकी होली दिवालियां कैसी होती है, सुनिएगा कि पुत्र बोला पापा इस बार होली पे आ जाओ, संग में बाजार जाके पिचकारी लाऊंगा। पुत्र बोला पापा इस बार होली पे आ जाओ, संग में बाजार जाके पिचकारी लाऊंगा। आपने दिलाई थी जो मुझे साइकिल वह इस बार आएंगे चला कर दिखाऊंगा, इस बार आएंगे चला कर दिखाऊंगा। पिता बोले बेटा रणभूमि में खड़ा हुआ हूँ, उसके पिता ने इसको जवाब दिया कि पिता बोले बेटा रणभूमि में खड़ा हुआ हूँ, तेरे पास इस बार और नहीं आऊंगा। और भारत में रंग व उमंग रहे इसलिए अपने लहू का रंग सीमा पे लगाऊंगा, भारत में रंग व उमंग रहे इसलिए अपने लहू का रंग सीमा पे लगाऊंगा, अपने लहू का रंग सीमा पे लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। ये थे विवेक शर्मा जिन्होंने अपने लहू का रंग सीमा पर लगाऊंगा इन पंक्तियों के साथ होली पर ओज के वातावरण को निर्मित किया। कवि अपनी अपनी तरकीब से, अपने अपने तरीके से अपनी बात को कहने में माहिर होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। और कविताओं की यही ताकत कहीं न कहीं विश्व में विचार क्रांति पैदा करती है। विचारों की इस शक्ति को नमन करते हुए मैं इस क्रम को आगे बढ़ाऊं, उसके पहले एक बात ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमें अपनी जिंदगी को तनावों से मुक्त करने की आदत बनाना होगी, क्योंकि हम कवि एक काम के लिए जाने जाते हैं और वो काम है आपके लबों की मुस्कुराहट रखना, आपको खुश मिजाजी देना, आपको जिंदा दिली देना, तो आपको हंसाना। क्योंकि आपकी आंखों में आंसू देने के लिए तो आपके सगे रिश्तेदार ही काफी है। आज के इस दौर में भाई भाई का नहीं होता है, चेहरे पर मुस्कान दिलों में खाई नहीं देते हैं, करने को हिसाब पाई पाई नहीं देते हैं। आज करेंगे पिताजी वसीयत दौलत की, इसलिए इकट्ठे हम चारों भाई नहीं रहते हैं। वो परिस्थिति जब इस देश में कहीं न कहीं लोगों को तोड़ती है, कविता लोगों को जोड़ती है। जोड़ने का ये प्रकल्प ताउम्र एक कवि अपने अंतर्मन से लेकर चलता है, उसके हृदय की प्रतिध्वनि उसकी जिह्वा पर आती है, तब कविता का जन्म होता है। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारे बीच श्रृंगार की और हास्य की एक बहुत जानदार, शानदार और वजनदार कवित्री आदरणीय आयुषी भंडारी जी उपस्थित है। मैं आयुषी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी कविताओं से IND 24 के दर्शकों को लाभान्वित करें। एक मुक्तक के माध्यम से अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ और इसकी भूमिका में इतना कहना चाहूंगी कि जब भी कोई महिला कोई साहसिक कार्य करती तो उसे मर्दानी कहकर बुलाया जाता है, परंतु मेरा यह मानना है कि मर्दानी की उपमा तब दी गई थी जब महिलाएं रण क्षेत्र में बहुत कम आया करती थी। ये आजादी के पहले की बात है, परंतु आज महिलाओं की स्थिति कुछ अलग है। सुनिएगा। मर्द धनुष तो बाण औरत, मर्द धनुष तो बाण औरत, अलग निशानी कैसे हुई लक्ष्मी बाई और भगत की, अलग कहानी कैसे हुई उपमाओं में छीन लिया, उपमाओं में छीन लिया अस्तित्व यहाँ औरत का क्यों, उपमाओं में छीन लिया अस्तित्व यहाँ औरत का क्यों। जब लड़
प्रतिपल औरत सी, जब लड़ी प्रतिपल औरत सी, फिर मर्दानी कैसे हुई। जब लड़ी प्रतिपल औरत सी, फिर मर्दानी कैसे हुई। के लिए एक गीत निवेदित करती हूँ, और ये गीत मैं समस्त माओं के लिए लिखा है जिनकी बेटियां ब्याह करके चली गई है अपने ससुराल को, और वो उन्हें प्रतिदिन किस तरह से याद करती है। सुनिएगा। स्वागत। पंख लगा दे माँ, मैं तोड़ना चाहूँ, तेरे पास सुला ले माँ, मैं तो सोना चाहूँ। तेरी याद जो आए माँ, मुझे निंदिया ना आए, नींदों के साए में तेरी याद सताए। क्या बात है। मैं पली बड़ी हूँ तेरे आंचल में, मेरा प्यार छुपा है माँ तेरे काजल में। एक और सुना दे माँ चंदा की कहानी, प्रभु बोल रहे हैं माँ बस तेरी जुबानी। सीने से लगा ले माँ मैं तेरी लाडो रानी, आँखों में छुपा है माँ तेरे पानी पानी। पंख लगा दे माँ मैं तोड़ना चाहूँ। इसका अगला बन। स्वागत। मैं तेरे अंगना की चिड़िया हूँ चहक रही, बागों में कलियां हैं महक रही। क्या बात। कान्हा तू दिला दे माँ मैं तेरी सखी सहेली, गोकुल की रानी हूँ राधा अलबेली। तुझे छोड़ के जाऊँ माँ कैसी ये पहेली, मेरे बिन जिएगी माँ कैसे तू अकेली। पंख लगा दे माँ मैं तोड़ना चाहूँ। वाह 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 आयुषी जी, इन्होंने माँ पर गीत पढ़ा। मैं कहना चाहता हूँ आयुषी जी, माँ की कोई उपमा नहीं होती, क्योंकि माँ कभी उप माँ नहीं होती। वाह। गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। लड़की यदि भाभी है तो समता का रूप है, मामी मौसी बुआ है तो ममता का रूप है, और लड़की यदि बेटी है तो गुनगुनी धूप है, लड़की यदि माँ है तो परमात्मा का रूप है। उस परमात्मा के रूप को अपनी कविताओं से अपने गीतों से नवाजने वाली आयुषी भंडारी एक बहुत अच्छी स्मृति हमारे दर्शकों तक देकर छोड़कर जा रही है। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और बड़ी संजीदगी है। कविताओं का ये सिलसिला बहुत धीरे धीरे आप तक पहुंच रहा है। निसंदेह कवियों की यही ताकत कहीं न कहीं श्रोताओं को जोड़े रखती है, बांधे रखती है, और ये दौर ही ऐसा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि तरह तरह की समस्याएं हैं। कभी भ्रष्टाचार को लेकर लोग चिंतित हो जाते हैं, कभी शिष्टाचार को लेकर चिंतित हो जाते हैं। अब भ्रष्टाचार भी कैसा, मैं घर से निकला, चौराहे पे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोले हेलमेट नहीं है, 2000 रुपए का चालान बनेगा। मैंने कहा भाई बाप कुछ देख लो, गलती से जल्दी जल्दी में हेलमेट घर ही भूल आया। बोले 500 रुपए दो और निकलते बनो। मैंने कहा ठीक है, 500 रुपए दिए, और मैंने कहा कभी अगले चौराहे पे दूसरा पुलिस वाला पकड़े तो बोले बोल देना पेप्सी। हुआ भी यही, अगले चौराहे पे फिर मेरे को एक पुलिस वाले ने रोक लिया, मैंने कहा पेप्सी, उसने मुझे सर्च जाने दिया। अपने को टोटका समझ में आ गया। अपन अगले दिन फिर बिना हेलमेट के फिर पकड़े गए, फिर पुलिस वाले ने अपने को चालान काटने के लिए बोला, अपन ने कहा पेप्सी। उसने कहा बेवकूफ, पेप्सी तो कल था, आज तो कोका कोला है। तो भ्रष्टाचार की भी अपनी अपनी तरकीब होती है। अब 3 इंजीनियर मर गए, ऊपर गए, एक अमेरिका का था, एक पाकिस्तान का था, एक हिंदुस्तान का था। ऊपर गए तो यमराज जब यमदूत उनको ले जाने लगे, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में ऊपर का दरवाजा टूट गया। यमराज बोले इसको बनाना है।
अमेरिका वाले इंजीनियर से पूछा कि कितने पैसे लगेंगे, बोले महाराज 6,000 रुपए लगेंगे। बोले 6,000 कैसे? बोले 3,000 मटेरियल के और 3,000 मेरे। पाकिस्तान वाले से पूछा तू कितने लेगा? बोले 12,000 रुपए। और बोले 12,000 कैसे? बोले महाराज 6,000 का मटेरियल, 6,000 मेरे। अब वो हिंदुस्तान वाले इंजीनियर से पूछा तू कितने लेगा? बोले 32,000 रुपए। और बोले 32,000 कैसे? बोले देखो महाराज 10,000 तो आपके, 10,000 मेरे और 12,000 में इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे। तो भारत में हर काम बड़ी किस्मत से होते हैं और जो किस्मत से नहीं होते वो रिश्वत से होते हैं। भारत में जो भी आए 2-2 हाथों लूट गए, रिश्वत लेते पकड़े गए तो रिश्वत देकर छूट गए। इन तमाम सारी परिस्थितियों के बीच मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच यहाँ गोविंद दागी जी एक बहुत अच्छे गीतकार उपस्थित हैं। गोविंद जी आइए और हमारे दर्शकों तक अपने गीतों की, अपनी स्वर लहरियों की एक खूबसूरत महफिल सजाइए। सभी दर्शकों को मेरा विशेष प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम और होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं स्वागत होली की। कि गाल गुलाबी है तेरे और गुलाल गुलाबी लगा लिया। वाह वाह वाह। कि गाल, एक दर्शन करने की कोशिश की है इसमें। स्वागत। कि गाल गुलाबी है तेरे और गुलाल गुलाबी लगा लिया। क्या बात है। और इस फागुन को सजनी तूने भंग का प्याला पिला दिया। वाह 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 वाह। फागुन को सजनी तूने भंग का प्याला पिला दिया। तो घर आंगन और गली शहर सब रंग गुलाबी रंग डारे। और झीलों के भोपाल पे तूने जयपुर का रंग चढ़ा दिया। झीलों के भोपाल पे तूने जयपुर का रंग चढ़ा दिया। और प्रेम क्या हो सकता है? जब हम होली जैसे महोत्सव पे हम बैठते हैं तो राधा और कृष्ण की बात हम करते हैं। प्रेम क्या हो सकता है? मैंने अपने तरीके से कहने की कोशिश। स्वागत है, स्वागत। कि प्रेम सतयुग में सत की सरिता सा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। प्रेम सतयुग में सत की सरिता सा है। प्रेम त्रेता में धरती की सीता सा है। प्रेम कल युग में मीरा के मन में बसा। प्रेम द्वापर के द्वंद्वों में गीता। द्वापर के द्वंद्वों में गीता सा है। और प्रेम की शक्ति क्या हो सकती है? कि प्रेम पत्थर को भी मन भावन करे। प्रेम पत्थर को भी मन भावन करे। प्रेम पतझड़ को पल में ही सावन करे। प्रेम पतझड़ को पल में ही सावन करे। और प्रेम की हर व्यथा आंसुओं से लिखी। पर प्रेम के आंसू आँखों को पावन करे। क्या बात है। प्रेम के आंसू आँखों को पावन करे। और प्रेम का हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? कि प्रेम से मन को मधुवन बनाते रहे। रास हम गोपियों सा रचाते रहे। और कृष्ण और राधिका को मिला कर के हम तन को वृंदावन सा तन को वृंदावन सा सजाते रहे। बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे गोविंद दांगी जिन्होंने प्रेम की, प्यार की बात की, इजहार की बात की। कहीं न कहीं प्रेम, जिसे हम प्यार भी कहते हैं, वो 2.5 अक्षर निसंदेह जिंदगी को बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचाते हैं। और इस रंगीनियत को होली पर हम अपने अंदाज में अभिव्यक्त करते हैं। निसंदेह ये होली
प्रेम और प्यार से मनाई जाए, ये संदेश आपके इस गीत में था। और प्रेम का ही संदेश तो हम सबको वो ऊंचाइयां देता है जो एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब होता है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधे रखे। और सच बताऊं तो वो मोहब्बत ही है जो हमें आसानी से हासिल नहीं होती। कहते ना कि मोहब्बत का मजा मिलता है जब दिल से मिलता है, और मुश्किल ये है दोस्त कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो उस मुश्किल को आसान बनाती है कविता, गीत, छंद, शेर और शायरी। बहरहाल होली की इस मस्ती को हम जिंदा रखते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं एक होली पर आपको हास्य व्यंग की कविता सुनाकर इस कवि सम्मेलन का समापन करना चाहता हूं। मैं मालवा की होली को लेकर आपको एक ऐसे संस्मरण तक पहुंचाता हूं जो होली की असली मिठास है। हमारे मालवा में कैसे होली मनाई जाती है। हमारे यहाँ जीजा और साली की होली बहुत लोकप्रिय है। तो एक जीजा और साली की होली और मालवा की होली के चित्र आपके आंखों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं कि होली के 4 दिन पहले होला सराय की साली बोली, जीजा जी अब की बार तो नहीं आएगी आपकी वो रंगीन टोली। पिछली बार तो मैं बहुत डर गई थी, हाय रब्बा ऐसा पकड़ा आपने, मारे खुशी के मर गई थी। वो गुदगुदाती ठंडे पानी की पिचकारी मेरे अंग अंग पर रंग भरकर ऐसी मारी, उफ मेरी जोर से निकली थी किलकारी, भिगा दी थी आपने मुझको सारी की सारी। वो चुटुर चुटुर फुग्गे मत मारना, रंग लगाने आओ तो इधर उधर नहीं ताड़ना। सच कहूं जीजू तो होली में कुछ कुछ होता है, पराया तो दूर अपना ही अपने को भिगोता है। होली की मस्ती में मैं जब भी आती हूँ आपके साथ भांग की गोली खाती हूँ, चक्कर बिन्नाटी आते ही आपको करीब पाती हूँ। मैं तो होली के ख्वाब से ही तरबतर हो जाती हूँ। मैं तो होली के ख्वाब से ही तरबतर हो जाती हूँ। आपका वो मिचमिचाता दोस्त जब भी आता है उसकी बाई आंख को शैल चतुर्वेदी जी का भूत चढ़ जाता है। शर्माता बहुत है बेचारा, अभी तो है ना वो कुंवारा का कुंवारा। होली पर याद आ रहा है मुझको वो किस्सा, मैं भी बनी थी उसका अजीब हिस्सा। आपको खींच कर ले जाते थे चौपाटी पर, कपड़े फाड़ कर लिटा देते थे गीली माटी पर, फिर वहां होता था बड़ा भारी कढ़ाव, घसीटते थे आपको तो खूब आता था ताव। 2 पकड़ते पांव 2 पकड़ते हाथ, बाकी सारे के सारे हो जाते थे साथ। टांगा टोली करके आपको उसमें डुबाते थे, रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से गाते थे। टांगा टोली करके आपको उसमें डुबाते थे, रंग भर से भीगे चुनर वाली गाते थे। कभी यूं ऊट पटांग फिसलाते थे, और न जाने कहां कहां आपको रंग लगाते थे, और न जाने कहां कहां आपको रंग लगाते थे। फिर बाहर निकाल कर आपका मेकअप होता, कोई मूंछ बनाता तो कोई काले रंग से गाल धोता। धोती कुर्ता पगड़ी और नींबू मिर्ची की माला पहनाकर आपको उठाकर दन्न से गधे पर बिठाकर निकालते थे आपका जोरदार बाना। राह चलती लड़कियों पे कसते थे ताना। होली ऐसी भी होती है ये मैंने पहली बार जाना। गैर निकालते बजाते बाजा और गाते थे गाना। फिर वो हल्कू राम के कुएं पर नहाने जाते, हल्दी के उपटन से रंग छुड़ाते, रगड़ते रगड़ते बुरबट्टे गाल बहुत चिरमिराते थे। मस्त नहाने के बाद हम मूंग के भजिए खाते थे। सच कहूं जीजू तो मुझे वो होली के रंगीन दिन साल साल भर याद आते थे। तूने मारी पिचकारी मोरी भीगी अंगिया को हम कई कई दिन तक गुनगुनाते थे। फिर शाम को होली की सेल होती, रंग के खेल के बाद रंगीलों की मेल होती। हंसाने वाले व्यंग्यपूर्ण टाइटल पर बार बार मुख से बाण निकलकर तन मन बदन में करते थे हंगामा। यहाँ भी चढ़ती होली ने गीला हो जाता पजामा, यहाँ भी चढ़ती होली ने गीला हो जाता पजामा। अरे होली पर अब तो वो मजा ही नहीं आता है। दोस्त दोस्त को क्या, भाई भाई को खा जाता है। तब और अब में बहुत बड़ा फर्क हो गया। कल का स्वर्ग
आज नर्क हो गया। थाम कर खंजर हाथ में निकलती है बस दहशत गर्दों की टोली। न जाने क्यों बदलते परिवेश में होने लगी सिर्फ खून की होली, सिर्फ खून की होली, सिर्फ खून की होली। सच्चा है अपना प्यार तो क्या है जहां का डर, गुल बनकर गुलिस्ता में फिर से खिलेंगे हम। इस वक्त बिछड़ रहे तो कोई गम नहीं, अगली बहार आई तो फिर से मिलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को होली और रंग पंचमी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं।